टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम स्विच केस की मदद से। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम है नहीं इसमें, लेकिन आपको बेसिक समझाने के लिए हम स्विच केस के बहुत सारे इजी प्रोग्राम करवाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम आप लोग देख सकते हो, ऑड इवन नाम का ये प्रोग्राम है। और बाकी सब जो कॉमन है हम लोग जानते ही हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर, इंटर एंड नंबर एंटर करना है। ठीक है, और आपको चेक करना है कि आपको वो नंबर जो आपने एंटर किया है वो इवन है कि ऑड है। तो आप बोलोगे सर ये वाला प्रोग्राम हम लोग इफ़ एल्स के मदद से कर चुके हैं, एन मोड 2 डबल इक्वल टू 0, तो ये इवन होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप कर चुके हैं, लेकिन हम लोग आज जो तरीके से करेंगे वो है स्विच केस के तरीके से करेंगे। ये भी एक तरीका है, जानने में कोई बुराई है नहीं, तरीके बहुत है हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग बहुत तरीके से हो सकता है। देखिए, तो हम जो नंबर एंटर कर रहे हैं उसे हम लोग स्विच के अंदर डाल दे रहे हैं। देख सकते हैं, थोड़ा छोटा है मान सकते हैं, लेकिन हम लोग देखिए कोशिश करके, लंबा प्रोग्राम था, मेरे पास बोर्ड छोटा है इसीलिए हम ज़्यादा हटा नहीं पाए इसको। स्विच के अंदर हम डाल दे रहे हैं जो एन का वैल्यू है। सपोज कर लेते हैं कि आपने एन के अंदर में डाला है 6, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एन के अंदर में डाला है 6। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पर कि आपको नंबर कहाँ से कहाँ तक डालना है, आपको नंबर डालना है 1 से लेकर 10 तक के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 12, 15, 16 डाल दिए, ऐसा नहीं हो सकता पॉसिबल। ये एक छोटे से लिमिट के लिए है। सपोज कर लेते हैं कि 10 नंबर को आपको 10 नंबर में से चेक करना है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में। हाँ, इसीलिए आप 12, 15, 20, 25 मत डाल दीजिएगा। तो सपोज कर लेते हैं एन का वैल्यू हमने 6 ले लिया है, चलिए ठीक है। अब ये 6 कहाँ पर आ जाएगा, वो जो 6 का वैल्यू है, 6 एन का वैल्यू 6 है, वो कहाँ पर आ जाएगा, स्विच के अंदर आ जाएगा। अब स्विच का जैसे आएगा तो स्विच क्या करेगा, हर एक केस से मिलाएगा। अलग अलग बहुत सारे केस दिख रहे हैं यहाँ पर, वो हर एक केस से क्या करेगा, इस अपने स्विच के जो वैल्यू हैं उससे कंपेयर करेगा। ठीक है, ये जो 6 है इसको कंपेयर करेगा अपने केस में प्रेजेंट हर एक वैल्यू के साथ। तो देखते देखते क्या मिलेगा उसको कि ये जो केस है 6, और देख सकते हैं कि हर एक केस के बाद ब्रेक नहीं है कहीं पर, सिर्फ 9 तक हम लोग लिखे हैं क्योंकि 1 3 5 7 9 ये ऑड है। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर दिए हैं और ब्रेक लिख दिए हैं, है ना। उसके बाद फिर 2 4 6 8 लिखे हैं, फिर एक मैसेज प्रिंट कर दिए हैं, इवन लिखे हैं, फिर ब्रेक लगा दिए हैं। यानी कि ऑड्स के पहले कहीं ब्रेक नहीं है और इवन के पहले भी कहीं ब्रेक नहीं है ना। ये आप देख सकते हो इजीली। ओके, तो जैसे वो पहले 1 मिलाएगा, नहीं मिला, 3 5 7 9 नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सीधा इसके जंप करके आगे आ जाएगा, यहाँ 2 मिलाएगा, 4 मिलाएगा, 6 मिल जाएगा। 6 जैसे ही मिलेगा तो वैसे ही वो क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, इट इज़ एन इवन नंबर। बात क्लियर। और जैसे ये प्रिंट हो जाएगा तो वैसे क्या हो जाएगा, ब्रेक वाला काम हो जाएगा। ब्रेक मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम हमारा आगे ये सब कुछ भी लिखाएगा नहीं, और जितना भी यहाँ उल जुल दिख रहा है आपको, ये सब कुछ नहीं लिखाएगा स्क्रीन पे। 6 मिला, 6 के बाद जैसे उसको मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट कर दिया, वैसे ही ब्रेक लग गया। बात क्लियर है। अगर मान लीजिए यूज़र ने डाल दिया है 6 नहीं डाला है, यूज़र ने डाल दिया है 6 के बदले में कुछ और डाल दिया है, मान लीजिए 0 डाल दिया है, तो 0 डालने से क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो n का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। तो ये कंपेयर करते रहेगा हर जगह पर कौन सा 0 है, तो उसको मिलेगा यहाँ पर ये वाला केस 0 मिलेगा। तो जैसे वो 0 मिल जाएगा तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, इट इज़ 0। और जैसे ये होगा तो वैसे ही ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक लगने के बाद ये सब प्रिंट नहीं होगा। और बात क्लियर हो गया। और वैसे ही अगर मान लीजिए यूज़र ने डाल दिया है n का वैल्यू 5, तो क्या होगा, तो वो यहाँ पर हम लोग का जो n का वैल्यू 0 आया है तो उस जगह पर n का वैल्यू 5 होगा, और यहाँ से कंपेयर करना फिर शुरू होगा। तो पहले 1 फिर 3 फिर 5 जैसे ही मिल गया वैसे ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और हमारा इसके बाद मैसेज के बाद क्या, देखिए मैसेज के बाद ब्रेक है, ब्रेक लग जाएगा। वैसे उसके बाद ये जितना भी लिखा हुआ है वो सब कुछ काम नहीं करेगा। बात क्लियर। छोटा प्रोग्राम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सीखने लायक, लेकिन हाँ आपको स्विच केस का यूज़ हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं ये आपको समझा रहा है इसमें। ठीक है, क्या आप इस प्रोग्राम को और नंबर के लिए कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि कहाँ कर सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं, कॉपी में बना कर दिखाइएगा। होमवर्क दे रहे हैं कि आपको अगर 11 से लेकर के 20 तक के बीच में नंबर को इवन और चेक करना है तो आप क्या करिएगा, उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाइएगा, इसी प्रोग्राम की मदद से आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो 1 से 10 तक बनाए हैं, आपको बनाना है 11 से 20 तक। आप बनाने की कोशिश करिएगा, अगर आप बना लेते हैं तो हमको डेफिनेटली बोलिएगा, मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं आप, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
तो आज का जो वीडियो है इसे ही ख़त्म करते हैं इसे हम आज, ठीक है। हो सकता है मैं इसे आपको एक और काम कर सकता हूँ, इसे मैं आपको रन करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने रन स्क्रीन। तो हम लोग देख सकते हैं आ चुके हैं अपने कोडिंग वाले स्क्रीन पर। तो हाँ, यहाँ हम लोग कोडिंग करके रखे हैं ऑलरेडी। मैं इसे रन करता हूँ। रन करने पे देख सकते हैं मैं कोई भी नंबर अगर डालता हूँ, 7 डालता हूँ सपोज़ कर लीजिए, तो ये दिखाता है इट इज़ एन ऑड नंबर। छोटा प्रोग्राम है, आसान प्रोग्राम है। इसके बाद मैं एक और बार रन करता हूँ इसे। मैं मान लेता हूँ 0 डाल रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ, तो क्या आएगा, इट इज़ 0। और अगर मैं ऐसा कोई नंबर डाल देता हूँ जो कि इस लिस्ट में है ही नहीं, सपोज़ कर लेते हैं कि हम 11 डाल देते हैं, तो क्या बोलेगा, इनवैलिड नंबर इंटर्ड। कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक्स को समझा रहे हैं कि इफ़ एल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा आप क्लियर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये समझ चुके होंगे। आप हमको लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है, और ठीक है। तब तो इस वीडियो को देखिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।